जय मसीह की प्रियो, यीशु सहाय, जय यीशु। मेरे प्रियो, आज हम क्रूस को समझने का प्रयत्न करेंगे कि पुराने नियम में जो काठ पर लटकाया जाता था उसे यहूदी किस दृष्टिकोण से समझते थे और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, काठ पर चढ़ाया जाना, किस दृष्टिकोण से वे इसे देखते थे और क्रूस को आज समझने का हम प्रयत्न करेंगे। सो इसलिए बने रहें आज के इस मनन पर। मेरे प्रियो, क्रूसीकरण एक प्रकार का यातनापूर्ण मृत्यु दंड था। यह प्रथा यहूदियों की नहीं थी पर रोमियों की थी। परंतु यीशु मसीह को यह मालूम था कि अंत में यहूदी लोग उसे इसी प्रकार का दंड दिलवाकर उसकी हत्या करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 14 वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने संदर्भ में वो कहता है कि जिस प्रकार जंगल में मूसा ने सर्प को ऊंचे पर चढ़ाया था और सभी लोग जब उसे देखें तो वे बच गए उस सर्प के डसने से या उसके विष से, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ये हमें यूहन्ना 3 का 14 में पढ़ने मिलता है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सर्प को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। तो जो कोई यीशु मसीह पर, अर्थात जब वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा कि वो मेरा उद्धार करता है, मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ है, जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा जब वो उस काठ पे चढ़ाया जाएगा। यूहन्ना 8 का 28 में प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को कहता है, तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसा ही ये बातें कहता हूं। तो ये प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को कह रहा है कि तुम जानोगे कि मैं कौन हूं जब तुम मुझे ऊपर पर चढ़ाओगे। अर्थात ये वही बात है जो अभी यूहन्ना 3 का 14 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे जंगल में मूसा ने सर्प को ऊंचे पर चढ़ाया था, है ना, वही बात प्रभु यहाँ पे कह रहा है, जब तुम मुझे ऊपर ऊंचे पे चढ़ाओगे तब जानोगे कि मैं कौन हूं। और मेरे प्रियो, यूहन्ना 12 अध्याय का 32 से 33 वचन में भी हमें ये पढ़ने मिलता है। यूहन्ना 12 अध्याय 32 से 33 में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु का संकेत अपने शिष्यों को दिया। और देखिए यहाँ पे 32 वचन में लिखा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ये संकेत दिया कि वह ऊपर पर चढ़ाया जाएगा। अर्थात वो जो क्रूस है ना, वो क्रूस बड़े ऊपर स्थान पे हुआ करता था और ये ऊपर पर चढ़ाया जाएगा। और आगे प्रभु कहता है, ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यह प्रकट कर दिया था कि वो कैसे मृत्यु से मरेगा, अर्थात वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रियो, नया नियम के जितने लेखक हैं, प्रभु के जितने शिष्य थे, वे प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण की क्रूरता और अन्याय का वर्णन करते थे। हम प्रेरितों के काम 2 का 23 में पढ़ते हैं, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अपराधियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण की क्रूरता और अन्याय का वर्णन प्रेरित करते हैं। और यहाँ पे इस क्रूसीकरण का एक योजना को, एक उद्देश्य को, जो परमेश्वर ने इसे नियुक्त किया था, परमेश्वर ने इसे ठहराया था, उसको इन्होंने इस रीति से पूरा किया।
और आगे वो बहुत सारी बातों को वो करता है कि ये परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के अनुसार है जो किया। और प्रत्येक यहूदियों को वो मन फिराने के लिए कहता है कि अब तुम अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो कि तुम्हारे पाप धोए जाएं। मेरे प्रियो, प्रेरितों का उनका मुख्य उद्देश्य भौतिक या सांसारिक यातना से नहीं, परंतु आध्यात्मिक अर्थ से है और था। प्रेरित जब भी प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण का, उसके यातनाओं का जब वे वर्णन करते थे, तो उसके उद्देश्य को, उसके अर्थ को वे हमेशा बताना बहुत ही महत्वपूर्ण समझते थे कि यीशु मसीह क्यों क्रूस पर बलिदान हुआ। और हमें ये पहला कुरिन्थ 1 का 18 में पढ़ने को मिलता है और पहला पत्रस 2 का 24 में भी पढ़ने मिलता है। तो पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थ 1 का 18 में पौलुस कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जो क्रूस की जो कथा है मेरे प्रिय, ये जो क्रूसीकरण की जो कथा है, ये जो प्रभु का यातनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, इसका जो वर्णन किया जाता है, ये नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बातें, ये ठोकर की बातें, ये बेकार की बातें, परंतु जो उद्धार पाने वाले हैं, जो परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हैं, उनके लिए क्रूस की कथा सामर्थ की बातें। अर्थात यीशु मसीह हमारा सामर्थ है, यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। अर्थात यही कुरिन्थ, पहला कुरिन्थ 1 का 30 में कहता, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। यीशु मसीह ही हमारा पवित्रता है, छुटकारा है, और वो हमारी धार्मिकता है। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 2 का 24 में भी पत्रस कहता है, यीशु मसीह के क्रूसीकरण का आध्यात्मिक अर्थ को वो प्रस्तुत करता है। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 2 का 24 में पत्रस आध्यात्मिक अर्थ को क्रूसीकरण का प्रस्तुत करता है। वो लिखता है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए वे क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। उस क्रूसीकरण का आध्यात्मिक अर्थ मेरे प्रियो, जो प्रेरित गण हमेशा बताया करते थे, और मेरे प्रियो, उस दुखों को, उस पीड़ाओं को जो प्रभु सहा, वो आपके लिए और मेरे लिए था। और उसमें एक आध्यात्मिक अर्थ भी छिपा हुआ था, जो हमारा छुटकारा था, जो हमारा उद्धार था। मेरे प्रियो, क्रूस का श्राप के संदर्भ में भी हम देखना चाहेंगे कि पुराने नियम के जो यहूदी लोग थे, वे अपने अपराधियों को पथराव करके मार डालते थे, दंड देकर वह उनके शव को इस चिन्ह के रूप में पेड़ पर लटका देते थे कि यह परमेश्वर के दंड के अधीन था। ये वे लोग कहते थे। मेरे प्रियो, यह बातें हमें व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 22 और 23 में पढ़ने को मिलता है। देखिए यहाँ पे प्राण दंड के विषय में व्यवस्था में क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 22 से 23, ध्यान से देखिए मेरे प्रियो। फिर यदि किसी को प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए, और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। यहां पे देखिए, जो काठ पे जो लटकाया जाता है वो परमेश्वर की ओर से श्रापित है। और मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में हम देखते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के दिनों में यहूदियों को यह अधिकार नहीं था कि वह किसी को मृत्यु दंड दे, परंतु उन्हें इसके लिए रोमी अधिकारियों से निवेदन करना पड़ता था।
प्रभु यीशु मसीह के संबंध में उन्होंने उसे पथराव करके या पथराव करने की मांग नहीं की, क्योंकि उन्होंने उसे क्रूसीकरण के द्वारा प्राण दंड देना अधिक सरल समझा और उन्होंने इसका निवेदन भी किया कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्योंकि यहूदी यीशु को श्रापित मानते थे। मत्ती 27 अध्याय 22 और 23 में हम पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, मत्ती 27 अध्याय का 22 और 23 में बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखा है, जो यहूदी पिलातुस से ये निवेदन कर रहे हैं कि यीशु मसीह को काट पर लटका। और देखिए यहां पे क्या लिखा है, 22 वचन, पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु का जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। 23 वचन में लिखा है, हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए। अर्थात क्रूस एक लकड़ी का बना हुआ, मेरे प्रियो, एक काट था। और अभी हमने व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 22 और 23 वचन में पढ़ा है। आइए एक बार व्यवस्था विवरण, आइए मेरे प्रियो, एक बार व्यवस्था विवरण 21 अध्याय और 22 और 23 पद को तुलना करें मेरे प्रियो। ये जो काठ पर मृत्यु दंड देने का, काठ पर लटकाए जाने के संदर्भ में एक बार फिर पढ़ते हैं। फिर यदि किसी को मृत्यु दंड, प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरा है। जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरा है। तो यहूदी लोग यीशु मसीह को श्रापित घोषित करने के लिए वे क्रूस पर चढ़ाने का मांग किए, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार वो इस चीज को दिखाना चाह रहे थे सभी इस्राएलियों को कि यीशु परमेश्वर की ओर से श्रापित है, इसीलिए उसे काट पर लटकाया गया। क्योंकि मृत्यु दंड देने का अधिकार उनके पास नहीं था, क्योंकि वे रोम के शासन के अधीन थे। इसीलिए वे पिलातुस से निवेदन किए कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, काट पर चढ़ाया जाए। मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहूदियों ने समझा कि यीशु का क्रूस पर लटकाया जाना वही अर्थ देगा जो पेड़ पर लटकाए जाने का होता है। पुराने नियम के अनुसार उन्होंने समझा कि वह परमेश्वर द्वारा श्रापित है। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के श्राप को उठाया, परंतु इसलिए नहीं कि उसने कोई पाप किया था। अरे वो तो निष्पाप था, निष्कलंक था, पवित्र था, वरन उसने इसे पापियों के बदले उठाया, आपके बदले और मेरे बदले उठाया। गलाती 3 अध्याय 10 से 13 में हमें पढ़ने मिलता है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे श्राप को वो अपने ऊपर ले रहा है। आइए इसे गलाती 3 अध्याय 10 से 13 वचन के अनुसार तुलना करके देखिए। यहां लिखा है मेरे प्रियो, गलाती 3 अध्याय 10 से 13, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहा वो श्रापित है। 11 वचन, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। और आगे लिखता है मेरे प्रियो, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उसको मानेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। 13 वचन, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, यही व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 22 और 23 वचन, और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा। और यहां पे गलाती 3 का 13 में कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना था, जो काट पे चढ़ाया जाएगा वो श्रापित है। मेरे प्रियो, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए श्रापित बना। मेरे प्रियो, वो आपके और मेरे लिए श्राप बना, हमारे तमाम पापों को उठा लिया मेरे प्रियो, ताकि वो
हमें छुड़ाए, ताकि वो हमें परमेश्वर के न्याय, दंड और क्रोध से बचाए, पाप के उस दासत्व से छुड़ाए और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। तो यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत कार्य किया है मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए। उस क्रूस पे चढ़ के, उस क्रूस का बहुत महत्वपूर्ण भेद है, बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है मेरे प्रियो। और यहूदियों के लिए क्रूसीकरण उनके लिए ठोकर का कारण ठहरा मेरे प्रियो। क्रूस पर होने वाली यीशु मसीह की मृत्यु पर भरोसा ना रख सके, वही उद्धार का मार्ग था मेरे प्रियो। और वे अपने उद्धार को ठुकराएं, वे अपने उद्धार का विरोध किए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। यही बात हमको पहला कुरिन्थ 1 अध्याय में पढ़ने मिलता है। पहला कुरिन्थ 1 अध्याय का 23 वचन में पौलुस कहता है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यही उनके लिए ठोकर का कारण था, परंतु मेरे प्रियो वे समझ नहीं सके कि यही उद्धार का द्वार है, यही उद्धार का मार्ग है, जो ये परमेश्वर के ठहराए हुए योजना के अनुसार है। और बाद में जब प्रेरितों ने इसका अर्थ खोल खोल के समझाया, बताया, प्रचार किया, उनके लिए प्रार्थना किया, उनका हृदय छिद गया और वे कहने लगे हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। और उन्होंने बपतिस्मा लिया, मन फिराया और प्रभु के पीछे चला। मेरे प्रियो, क्रूस की कथा बहुत ही अद्भुत है मेरे प्रियो। क्रूस का मार्ग बहुत ही अद्भुत है मेरे प्रियो। यहाँ पे उद्धार का रहस्य छिपा हुआ है। उस क्रूस के उस काठ पे, उस लकड़ी पे जो प्रभु बलिदान हुआ है, हाँ मेरे प्रियो, वो हमारे लिए श्राप बना, हमारे लिए पाप बना, हमारे लिए वो बलिदान हो गया। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रभु के क्रूस का मेरे प्रियो जो उसने कार्य किया है, उसे और भी जाने, और भी समझें, और प्रभु में और भी मजबूत हो जाएं, अपने उद्धार में और भी आगे बढ़ें। और मेरे प्रियो, इस वचन को अगर आप समझ नहीं पाए तो मेरे प्रियो 1 बार 2 बार जरूर इसको फिर से देखिए। और मेरे प्रियो, इस वचन को अपने प्रियो तक जरूर शेयर कीजिए। और मेरे प्रियो, चैनल में यदि नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं और भी वीडियो जो इस लेंट से संबंधित बनाया हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। जय मसीह, यीशु सहाय, जय शिव।